जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार आरंभ हुआ है। मंगलाचरण पर अपन ने चर्चा की। मंगलाचरण के बाद एक कलश और है, उस पर चर्चा करने के बाद अपन गाथाओं पर आते हैं। कलश देखिए आपके में क्या है। कर्तृत्व स्वभावो से चितो वेदित्ववत अज्ञानादेव कर्तायाम तद अभावाद आकार का कि आत्मा का स्वभाव जैसे पर को भोगने का नहीं है वैसे ही करने का भी नहीं है। देखो, भोक्ता को उदाहरण बनाया है और कर्ता को सिद्धांत बनाया है। क्योंकि जैसे तुमने पर को भोगा नहीं आज तक, ऐसे ही तुमने पर को आज तक किया ही नहीं। इसको और सरल भाषा में कहूं तो ऐसा कहते हैं कि आपने से खाना खाया तो जो भी आपने गुलाब जामुन खाया तो आपको गुलाब जामुन का मजा नहीं आया, उसके भोक्ता नहीं हो आप। आपको जो राग हुआ गुलाब जामुन खाने का, उस राग के आप भोक्ता। क्यों? क्योंकि वो राग तुम्हारी पर्याय है। अब राग के भोक्ता बनना के नहीं बनना वो अगले स्टेप की बात है, यहां वो चर्चा नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय का भोक्ता नहीं होता और कर्ता नहीं होता। पर्याय का क्यों बोलते हो? द्रव्य का। तो द्रव्य की बात तो कल की थी ना कि एक कोई जीव एक नया जीव नहीं बना सकता। तो एक जीव है उसे कोई नष्ट कर दे, समझे ना। ऐसा कोई ब्रह्मा जगत में पैदा नहीं हो सकता कि एक नया जीव बना दे, जितने हैं अनंत जीव उनके अलावा। और एक ऐसा कोई महेश नहीं हो सकता है कि एक जीव का भी नाश कर दे। जितने अनादिकाल से हैं उतने ही अनंत काल तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसे ही एक पुद्गल परमाणु को भी नहीं कर सकता। एक तो अकर्ता और अभोक्ता की बात यह है। अब दूसरी बात कि करने की जितनी भी बात होती है वो पर्याय के संदर्भ में होती है, क्योंकि वो नया कार्य होता है। तो अब उसमें जो कार्य होता है तो उसका कर्ता कौन, ये नक्की करना है। सर्वशुद्ध ज्ञान जैसा अधिकार, और इसमें ये बात कर रहे हैं कि तुम पर के कर्ता नहीं हो। क्यों? केवल ज्ञान के कर्ता नहीं हो, निर्मल पर्याय के कर्ता नहीं हो, निर्मल पर्याय तुम्हारी नहीं है, ये बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि एक बार वह वज्र की दीवार तो खड़े हो कि दो द्रव्यों के बीच की, जो गाथा पढ़ते हैं। दबयम जम उपजई गुणे ही तम ते ही जानसु अनन्नम जय कदगादी है दू पज्जये ही कणयम अनन्न में जीवसा जीवस्य दुजे परिणामा दुरे सिदा सुते तम जीव अजीवम वा ते ही अनन्यम विजानी। कहते हैं दबियम जम उपजई द्रव्य ते ही गुणे ही उपजई, जिन गुणों से उत्पन्न होता है। अब यहाँ एक गुण शब्द का अर्थ गुण नहीं है, पर्याय है। ये आपको सैकड़ों जगह इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने द्विगुण पर्याय जैसे रट लिए हैं और सब जगह वैसे ही शब्द आपको मिल जाएंगे। जिनवाणी में ऐसी जरूरत नहीं है। देखो, जिन गुणों से शब्द लिखा है तो क्योंकि गुणों से तो कोई उत्पन्न होता ही नहीं है ना। गुण तो त्रिकाली ध्रुव जैसे ही हैं। द्रव्य से उत्पन्न नहीं होना कहो या गुण से उत्पन्न नहीं होना कहो। तो जिन गुण को भी पर्याय कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्यायार्थिक नय के विषय है। अपन ने लिखे दृष्टि के विषय वाली किताब में। तो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है, उस द्रव्य को उन गुणों से अनन्य जानो
माने वो उनसे जुदा नहीं है। देखो अनन्य जानों का मतलब ये होता है, दो तरह की होती है, एक होती है अन्यता, एक होती है भिन्नता। प्रवचन सार में इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है। विभक्त प्रदेशत्वम पृथकत्व लक्षणम अतद्भावम अन्यत्व लक्षणम। क्या लिखा कि जिनके प्रदेश अलग अलग होते हैं उन्हें पृथक कहते हैं, और जिनके प्रदेश इकट्ठे होते हैं लेकिन भाव जुदा होता है उसे अन्य कहते हैं। माने मैं तुमसे तो पृथक हूं, इस पुस्तक से तो मैं पृथक हूं, लेकिन मेरी राग पर्याय से मैं पृथक नहीं हूं, अन्य हूं। मेरे शरीर से मैं पृथक हूं और राग से मैं अन्य हूं, और ज्ञान से भी मैं अन्य हूं, ज्ञान पर्याय से ज्ञान। फिर थोड़ा सा लंबाता हूं कि दो द्रव्यों के बीच में होती है पृथकता। तब में दो जीव हो जाए परस्पर, तो एक जीव और पुद्गल हो जाए, तो जीव और आकाश हो जाए, तो दो पुद्गल परमाणु हो जाएं, तो दो जीव हो जाएं। उनके बीच में जो भिन्नता है उसका नाम है पृथकता। तो एक द्रव्य के भीतर जो द्रव्य, गुण और पर्याय तीन चीजें हैं ना, उन तीनों में परस्पर होती है अन्यता। सीधा सरल नियम है। क्या मतलब कि मेरा जो आत्मा नामक द्रव्य है और मेरा जो ज्ञान नामक गुण है, वे दोनों एक ही हैं कि नहीं? एक तो नहीं है। तो क्या है कि अन्य अन्य है। आत्मा द्रव्य है, ज्ञान गुण है। कि तुम्हारा ज्ञान गुण और दर्शन गुण एक ही है कि नहीं? वो देखने का काम करता है, वो जानने का काम करता है। तुम्हारा श्रद्धा गुण और चार्थ गुण एक ही है कि नहीं? एक विश्वास प्रतीति करने का काम करता है, एक रमणता का काम करता है। कहने का अर्थ है कि ना भाव में भेद है लेकिन प्रदेश दोनों के एक है। तो उनको ये कहा जाता है कि ये अन्य अन्य है। ठीक है। अब पृथकता और अन्यता की बात तो अपनी समझ में आ गई। तो अपनी गुण पर्याय से तो अपन को अन्य अन्य कहा जाता है ना, लेकिन यहां ये बात नहीं लिखी है। यहां इससे उल्टी बात लिखी है। क्या लिखी देखो कि जो द्रव्य जिस गुण माने पर्याय से उत्पन्न होता है उस द्रव्य को उस पर्याय से अनन्य जानो, अन्य अन्य जानो नहीं लिखा। क्या? तो अभी तो आप समझा रहे थे कि अन्य अन्य हैं दोनों, यानी पृथक तो है ही नहीं। वो अपनी द्रव्य और अपनी पर्याय पृथक तो है ही नहीं, लेकिन वो यहां कह रहे हैं कि वो अन्य भी नहीं है, वो उससे अनन्य है। इसलिए बता रहा हूं मैं कि आप उधर अध्यात्म के पहाड़ पर चढ़ गए, थोड़े नीचे उतरो इसे देख करके। क्यों? ये गाथाएं द्रव्य से पर्याय को अभिन्न बताने वाली गाथाएं, अनन्य बताने वाली गाथाएं, अन्य अन्य बताने वाली गाथाएं नहीं है। वो जुदे और हम जुदे। तो ऐसा क्यों करेंगे? ये तो वेद विज्ञान के विरुद्ध है। क्यों अभय जी? अपने पंडितों की ये हिम्मत है कि किसी देश में जाकर के एक कहे मोक्षी समाज के बीच में कि द्रव्य पर्याय अनन्य है, एक ही है, मेरे को अलग अलग नहीं है। क्यों नहीं है हिम्मत? क्यों नहीं है? कुंद कुंद पे भरोसा नहीं है? कुंद कुंद लिख रहे हैं ना, मूल गाथा में है ना ये बात। देखो आप देखो इसके वो हिंदी पढ़ लो। क्या है? निकालो, कहानी पढ़ता हूं। हे जगत में कटकादि गहनों से सुवर्ण अनन्य ज्यों, त्यों जिन गुणों में जो द्रव्य उपजे उनसे जान अनन्य त्यों। अब देखो वो अनन्यता कैसी है, तो उससे आपको उसकी वजन ख्याल में आएगा। कैसे वजन ख्याल में आएगा? जैसे कहते हैं ना कि व्यवहार में सत्यार्थ है कि कैसा सत्यार्थ है,
जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का नहीं कह के घी के संयोग से घी का कहना, तो इस उदाहरण से उसका वजन ख्याल में आता है, अरे ये तो बिल्कुल है ही नहीं, अगर घी रखा जाएगा वही इस कल्पना से आज से उसे घी का घड़ा कह रहे हैं, लगता है कि नहीं लगता? ऐसा ही सत्य है व्यवहार। तो ऐसे ही ये दोनों अनन्य हैं, ये भी मिट्टी के घड़े जैसी बात है क्या? तो लोग कहते नहीं, ये सोने का कंकण आपने बनाया, तो सोना से कंकण और कंकण से सोना अलग अलग हैं क्या इकट्ठे? बोलो, ऐसा हो सकता है कि कंकण को निकाल के अलग रख दो, सोने को निकाल के अलग कर दो? सोने को निकाल, पर ऐसा नहीं हो सकता। तो समझ लो कि अनन्यता कितनी मजबूत है। दादा ख्याल में ना बात, किसी भी कीमत में द्रव्य से पर्याय को आज तक अलग नहीं किया जा सकता, द्रव्य से गुण को आज तक अलग नहीं किया जा सकता, ये घोषणा इसमें है। और ये वज्र की दीवार पे खड़े होकर फिर पर्याय आत्मा से पर्याय से भिन्न है, ये बात होगी क्या? क्योंकि पर्याय और गुण किसी ना किसी के आश्रय से रहते हैं, बिना आश्रय के नहीं रहते। लेकिन द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, तो वो अपने द्रव्य की अपनी पर्याय गुण हैं। यदि वो अपने से अनन्य नहीं माने जाएंगे तो उन्हें किसी दूसरे पर द्रव्य से अनन्य मानना पड़ेगा, क्योंकि वो द्रव्याश्रया निर्गुण, निर्गुण तो कोई रहते नहीं है, गुण जो है गुण के आश्रय से रहता ही नहीं है, उसे कोई द्रव्य का आश्रय में चाहिए ही, वो किसी द्रव्य में ही होगा। क्या कहते हैं आप समझिए ना, लाल, लाल नाम का जो रंग है ना, लालिमा, लाल और लालिमा, समझ लो। ऐसे समझो वर्ण नाम का है गुण और लाल नाम की है उसकी पर्याय, ठीक है। पुद्गल नाम का है द्रव्य, वर्ण नाम का है गुण और उसकी लाल नाम की है पर्याय। तो ये लाली जिसे बोलते हैं आप, लालिमा, वो आपने किसी पदार्थ को लाल देखा है आज तक कि लालिमा को भी अलग देखा है? बताओ, यानी आपने कोई पदार्थ लाल देखा होगा कि देखो ये लाल है, ये पदार्थ मत हटाओ, तुम तो अकेले लाल बताओ। आप समझे ना, अकेला गुण बताओ, वर्ण बताओ, संभव ही नहीं है, क्योंकि द्रव्याश्रया, क्योंकि वो द्रव्य के आश्रय रहते हैं। कोई वस्तु को हम लाल देख सकते हैं, हम कोई वस्तु को मीठी मान सकते हैं, कड़वी मान सकते हैं। करेला कड़वा होता है, चीनी मीठी होती है, लेकिन वो अकेली मिठास, कोई पदार्थ मत खाओ आप, अकेली मिठास खाओ, कितना मजा आता है, कितना पेट भरता है, चलो खा के देखो। अब समझ में आए ना, द्रव्य से गुण से क्यों अनन्य है और द्रव्य पर्याय से क्यों अनन्य है। इस जगत में न आज तक कोई द्रव्य ऐसा देखा गया जो पर्याय से रहित हो, और न कोई पर्याय ऐसी देखी गई जो द्रव्य से रहित हो। पंचाशिका की 5 गाथाएं हैं जो मैंने कुंद कुंद शतक में इसीलिए डाली, क्योंकि मैं समझता था मुमुक्षुओं में इस संबंध में बहुत अज्ञान है। क्या गाथाएं बोलना? ये बहुत पुरानी बात है। ये कुंद कुंद शतक कब बना था मालूम? जब कुंद कुंद वर्ष मनाया था। और कुंद कुंद वर्ष को मनाए कितने साल हो गए? हो सकता है वहां गुरुदेव श्री भी उस वक्त विराजमान हो। पूरा तो बारीकी में जाके देखने से पता लगेगा, लेकिन मतलब उसे कम से कम 20 वर्ष से ज्यादा हो गए कुंद कुंद वर्ष को मनाया है? बात की है 1 आध साल ही के, ज्यादा बात की बात नहीं होगी। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये पंचाशिकाय की मूल गाथाओं में लिखा, प्रथम सार की मूल गाथा में भी है।
एक समय सारगी में हो गई ना कि पर्याय को द्रव्य से अनन्य जानो। कैसे? जैसे कुंडल नामक गहने से सोना अनन्य है। कि हमें सोना मत दिखाओ, कुंडल दिखा दो। बोलो, पर्याय को देखो द्रव्य के बिना। हमें तो कुंडल चाहिए, हमें सोना नहीं चाहिए। वो नहीं संभव है ना, तो उल्टा करो कि पर्याय के बिना द्रव्य दिखा दो। भाई द्रव्य के बिना पर्याय तो नहीं दिखेगी, क्योंकि उसमें रहना है पर्याय को। तो पर्याय के बिना द्रव्य दिखा दो। कहां दिखा देते अभी यार? ना कुंडल है, ना हार है, ना अंगूठी है, कुछ नहीं हो। ऐसा सोना बता दो। क्या आप चलो, वो बिस्कुट है ना, शुद्ध सोना ऐसा ही आता है। वो कुछ नहीं होता, उसका कोई गहना नहीं होता। अरे भाई बिस्कुट तो होता है, वो भी तो एक आकार है, वो भी तो एक पर्याय है। प्रसाद जी सुनाते हैं गुरुदेव की बात को कि सोने का भाव क्या है, गुरुदेव ने पूछा था। हैं? तो जो उसका जो पीलापन उसका भाव है, ख्याल में है ना? तो ये जो भाव है उसके बिना कोई वस्तु दिखा दो। तो गुण और पर्याय के बिना वस्तु नहीं होती। ये इस गाथा में बहुत डंके की चोट कहा है। जरा हिंदी अर्थ पढ़ के देख लो। जो द्रव्य है जिन गुणों से उत्पन्न होता है, अब गुणों में गुण भी आ गया, उत्पन्न होने में पर्याय आ गई। आगे के नहीं, उत्पन्न होता है, उस द्रव्य को उन गुणों से अनन्य जानो। वो अन्य अन्य भी नहीं है, पृथक तो है ही नहीं है? जैसे जगत में कड़ा इत्यादि पर्यायों से सुवर्ण अनन्य है, वैसे ही देखो 14वीं गाथा है ना समय सार की, उसमें ये अनन्य नाम का बोल आता है। 5 बोल है ना। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यमविशेषम, है ना, कि जो भगवान आत्मा को अबद्ध स्पर्श, अनन्य, अविशेष, नियत और असंयुक्त जानता है, तम शुद्ध नयम बयानी ही, उसको तुम शुद्ध नय जानो। शुद्ध नय का कथन है ये, मैंने इससे बढ़िया नय कोई होता नहीं है। वो जो परम शुद्ध ही वाला है, जो शुद्ध में भी बढ़िया शुद्ध। शुद्ध भी कई तरह का होता है ना। शुद्ध निश्चय नय भी 3 तरह के होते हैं, सुना कभी? एक देश शुद्ध निश्चय नय, एक शुद्ध निश्चय नय, एक परम शुद्ध निश्चय नय। सबसे ऊंची क्वालिटी का वही है। ये बाकी 2 निश्चय नय तो कभी कभी जी अशुद्ध निश्चय नय भी कहलाने लगते हैं, मौका देख के रंग बदल लेते हैं। लेकिन जो परम शुद्ध निश्चय नय है वो हमेशा ही परम शुद्ध रहता है। तो उसकी परिभाषा है जी कि जो आत्मा को कर्मों ने छुआ नहीं है, स्पर्श तक नहीं किया, बांधा नहीं है, और जो मनुष्यादि पर्यायों में अन्य अन्य नहीं होता, जो सद्गुणी हानि वृद्धि में भी अन्य अन्य नहीं होता, वो कौन सा है? सद्गुणी हानि वृद्धि वाला नियत। अनन्य किसका है? मनुष्य देवादि पर्यायों वाला। अविशेष कौन है? गुण भेद के निषेध वाला। असंयुक्त कौन है? शरीर आदि के निषेध वाला, राग आदि के निषेध वाला। नहीं आया कोई समझ में? मैं सिर्फ अनन्य समझाऊंगा अकेला अभी, मैं और बाकी की नहीं जाऊंगा। कि वहां जो अनन्य का उदाहरण दिया है अभय कुमार जी, वो ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, सुख का, वीर का, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान का नहीं दिया। वो द्रव्य पर्यायों का दिया, और वो असमान जाति द्रव्य पर्यायों को दिया। कि ऐसा मानना कि मैं मनुष्य हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, ये है आत्मा को अन्य अन्य मानना। और इन 4 पर्यायों में मैं तो वही का वही हूं, इसका नाम है अनन्य। क्या? ना मैं मनुष्य हूं, ना मैं देव हूं, ना मैं नारकी हूं। 3 लिए ना। माने मान लो पहले मैं नारकी था तो मैं वो नारकी पने का निषेध किया। अभी मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य पने का निषेध किया। और मैं भविष्य में देव होऊंगा
तो देह पहने का निषेध किया कि मैं ये तीनों नहीं। तो क्या है कि मैं इन तीनों में जो अनन्य है वो मैं हूं। जो तीनों में जो कॉमन था, जो तीनों में बदल गया वो मैं नहीं हूं। जो तीनों में नहीं बदला वो मैं हूं। तो कौन सा वो जो आत्मा था ना त्रिकाली ध्रुव, वो इन तीनों में बदला नहीं है ना। क्या देख रहे हो अभय कुमार जी? क्या यही लिखा है? देखो, समझ गए ना? इनमें बदला अन्य अन्य नहीं हुआ। मारीच महावीर है और महावीर ही मारीच है, इसका नाम है अनन्य। और महावीर मारीच नहीं और मारीच महावीर नहीं, इसका नाम है अन्य अन्य। तो अब अनन्य को मानने से फायदा है कि अन्य अन्य को शांति ला ली। बोलो अन्य जी। अब मैं मानूंगा कि नहीं नहीं, मारीच अन्य है, अलग है, और महावीर अलग है, तो मारीच से देश हुए बिना रहेगा नहीं। हमारे फर्स्ट नंबर के भगवान का सामने मोर्चा खड़ा कर दिया। क्यों? हमारे सामने गुरुदेव को गालियां देने लगेगा तो हमें उसको अच्छा मानेंगे, अपने अनुकूल मानेंगे? तो मारीच से देश होगा। और महावीर अरे साहब हमारे अंतिम तीर्थंकर हैं, तो उनसे राग होगा। तो ये अन्य अन्य मानने से राग देश पैदा हुए। और वही मारीच है, वही महावीर है, कोई फर्क ही नहीं है। किससे राग करना, किससे देश करना? बोला। आज जो गालियां दे रहा है कल वो भगत बन जाएगा। आज जो भगत है वो कल गालियां देने लगेगा। आज जो कहता है मैंने भारतीय जनता पार्टी को जमाऊंगा, कल वो कह रहा था मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, और परसों फिर जमाने में लग जाता है, फिर उखाड़ के फेंकने में लग जाता है। पता क्या नहीं होता? तो ये बदला बदली वाले मामले से काम चलने वाला है क्या? जो दोनों अवस्थाओं में बिल्कुल नहीं बदला, मारीच और महावीर में जो दोनों में कॉमन था, उसका आश्रय लोगे तो वीतरागता पैदा होगी, और उसके बिना किसी का भी आश्रय लोगे तो राग पैदा होगा, द्वेष पैदा होगा। इसलिए यहां अनन्य की बात कह रहे हैं कि द्रव्य से पर्याय को अनन्य जानो। अन्य की बात नहीं कर रहे हैं। बात जब अन्य की आएगी तब अन्य की। यहां पर से अन्य जानो और द्रव्य को पर्याय से अनन्य जानो, ये इसकी गाथा है। अब मैं एक बात पूछता हूं अभय कुमार जी आपसे, सब विद्वानों से जो बैठे हैं बड़े बड़े सब, कि भैया ये जो अनन्य जानो और अन्य जानो, ये दो बातें जो कही हैं, ये इस आगम में है क्या नहीं? ये कोई ऐसा सिद्धांत है कि जो जैन धर्म का नहीं है? कि वो जैन पर्याय जुदी है और आत्मा जुदा है, वो ही जैन धर्म का सिद्धांत है। और यदि दोनों की तुलना करो कि अपेक्षा मजबूत कौन है, तो कौन है बताओ मुझे। अरे अन्य अन्य तो परिभाषा से बनी, वो उन्हें अलग करके बताओ, उन्हें अलग करके बता दिया। वो देव और आत्मा अन्य अन्य अलग अलग हो जाता ना, मरता है तो। लेकिन राग और आत्मा को अलग अलग करके बताओ, राग को नष्ट कर दो वो अलग बात है। वो राग जिंदा रहो फिर आत्मा से अलग रहे तो बताओ। समझिए ना? तुम इतना मजबूत जोड़ कहां है? वो तो एक ही है ना। तो ये अनन्यता जानना जरूरी है कि नहीं है? जब ये अनन्यता जानो तब पर से पृथकता जानो, तो तब पर से पृथकता समझ में आएगी। थोड़ा इसमें बारीकी में और जाता हूं। तो ये क्या नक्की हो गया कि शरीर माने पर पदार्थ, उससे मैं भिन्न हूं, माने पृथक हूं, और राग से मैं अन्य हूं अपेक्षा से, और अनन्य हूं मतलब जब मैं पृथकता की बात करूंगा तब अनन्य हूं। तो मैं राग से अन्य हूं। अगर राग से अन्य हूं इसमें, अब राग जो मेरे में पैदा हुआ उससे मैं अन्य हूं इसमें, और जो तुम्हारे हृदय में राग पैदा हो रहा है मेरे प्रति, उससे अन्य हूं मैं।
उससे अन्न हूं का पृथक में जानना चाहता हूं। फिर समझ लो, अभी तो नक्की हो गया राग से अनन्न हूं। नहीं, मेरे अंदर में जो मेरा राग पैदा हुआ उससे मैं अनन्न हूं क्या अथवा अन्न हूं, और तुम्हारे अंदर जो राग पैदा हुआ उससे मैं पृथक हूं, क्योंकि उसमें प्रदेश भिन्नता है। तुम्हारा राग तो मेरे लिए परद्रव्य है। परद्रव्य में परद्रव्य, उसके गुण और उसकी पर्यायें तीनों आती हैं। तो यहां तो यह सिद्ध कर रहे हैं कि पर से पृथकता बताना ये मुख्य उद्देश्य है, और जब पर से पृथकता बताई जाती है तो द्रव्य को अपने गुण पर्यायों से अभिन्न बताया जाता है। इसको देखो, मैं बताऊं आप कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग है ना बिल्कुल, और हिंदुस्तान और राजस्थान अलग अलग हैं कि नहीं है? तो हिंदुस्तान का मतलब राजस्थान होता है, राजस्थान का मतलब हिंदुस्तान होता है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों अलग अलग हैं? कोई जमीन में ऐसी रेखा खिंची है? कोई नहीं। यदि खिंची होती ना रेखा तो पाकिस्तान में आया भूकंप से अपने कश्मीरी भाई नहीं मरते। रेखा तो कहीं खिंची नहीं है, तो वो हिलती है तो जो भी जमीन हिलती है। लेकिन वो पृथक क्यों और राजस्थान ये पृथक क्यों नहीं? तो इसका नियम ये है कि पाकिस्तान का प्रदेश एरिया वो बिल्कुल अलग है, उनकी सीमा रेखा, और हमारे एरिया अलग है, इसलिए तो हम पृथक पृथक हैं। और राजस्थान और हिंदुस्तान की जमीन अलग अलग नहीं है। ये राजस्थान की जमीन और ये हिंदुस्तान की जमीन, ये बात अलग है कि हिंदुस्तान की जमीन राजस्थान के बाहर भी है, लेकिन इसमें तो है ना। तो जिनमें प्रदेश का भेद नहीं है, प्रदेश एक है, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से भेद किए ना। कैसे कि राजस्थान में राजस्थान का मुख्यमंत्री रहेगा, ये रहेगा, कलेक्टर रहेगा, वहां की पुलिस यहां काम करेगी, वहां की पुलिस वहां काम करेगी। तो ये तो सब व्यवस्था संबंधी भेद है ना। तो एक द्रव्य के अंदर जो भीतर भेद किए जाते हैं वो तो व्यवस्था संबंधी भेद हैं, वो वास्तविक भेद नहीं है। ख्याल में है ना। और दो द्रव्यों के बीच में है वो वास्तविक भेद है। तो पहले उस वास्तविक भेद की बात कर लेना। तो ये चार गाथाएं हैं वो वास्तविक भेद की बात करते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अपन वहां तक भी पहुंचेंगे यदि सारा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अधिकार आप मेरे से सुनेंगे तो। कल भी मैंने बताया था कि कैसे क्या संबंध जुड़ते हैं, बारीक बातें। लेकिन पहले ये मजबूत नींव आपको करनी पड़ेगी। एक कमजोर रह गई तो उसके ऊपर तुमने 25 मंजिल की बिल्डिंग उठा दी तो क्या होने वाला है उसकी कल्पना तुम कर सकते हो। हैं? देखो अभी मैं इन गाथाओं को पढ़ता नहीं हूं क्योंकि पढ़ने लायक मेरा गला नहीं है। मैं इसका हिंदी अर्थ ही पढ़ के सुनाता हूं आपको। जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उन गुणों से उसे अनन्य जानो। जैसे जगत में कड़ा आदि पर्यायों से सुवर्ण अनन्य है, वैसे जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में बताए हैं, मानो शास्त्रों में जीव अजीव के परिणाम बताए ना। अब यहाँ परिणाम की बात आ गई ना, वहां गुण की बात करते थे, यहाँ गुण और पर्याय में एक ही मान की बात हो रही है। और ऐसा हजारों जगह होगा। हैं? आप वो पर्याय की परिभाषा रट करके बैठ जाओगे तो काम नहीं चलेगा। जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में बताए गए हैं उन परिणामों से उस जीव अथवा अजीव को अनन्य जानो। जो परिणाम जिस द्रव्य का है उसका जीव का परिणाम जीव से अनन्य, अजीव का परिणाम अजीव से अनन्य। क्योंकि किसी के भी उत्पन्न नहीं हुआ, किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वह आत्मा कार्य नहीं है, और किसी को उत्पन्न नहीं करता इसलिए वह कारण नहीं है। नियम से कर्म के आश्रय से कर्ता होता है और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होता है। अन्य प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देखी जाती है। अब ये दो गाथाएं दूसरी आगे की क्या कह रही हैं कि जो आत्मा है उसका पर्याय उसी के आश्रय से प्रकट होती है। आश्रय से का मतलब समझने वाला आश्रय नहीं, उसमें से ही आती है, किसी दूसरे में से नहीं आती है। जिस द्रव्य की जो पर्याय है
क्योंकि गुण का तो आने का सवाल नहीं है, इसलिए पर्याय की मुख्यता। जब आती की बात करते हैं तो पर्याय ही होती है। किसी से भी उत्पन्न, अभी कहते हमारा भगवान आत्मा, अब दो तरफ से लेना इसे। हमारा भगवान आत्मा पर का कार्य नहीं है और पर का कारण नहीं है, क्योंकि ये पर की पर्यायों को उत्पन्न नहीं करता है और पर को भी इसने बनाया नहीं है। माने पुद्गल नाम का परमाणु भी नहीं बनाया और परमाणु में जो परिवर्तन होता है वो भी आत्मा ने नहीं किया है ना, इसलिए उनका ये कारण नहीं है। और आत्मा में जो राग आदि की पर्याय हुई, वीतरागता की पर्याय हुई, उस और आत्मा, तो आत्मा के द्रव्य को भी परद्रव्य ने नहीं बनाया और आत्मा में जो परिणमन हुआ उसको भी परद्रव्य ने नहीं बनाया, भले ही वो निमित्त हो। लेकिन यहां तो उपादान को कर्ता कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि ये जो दो द्रव्य के बीच की जो मर्यादा है उसको यहां स्थापित किया है। और इसमें अमरचंद्राचार्य ने टीका लिखते हुए लिखा ना, नो जीवा नो अजीवा। ऐसा कितने ही वो भाषा कितनी सुंदर है। मैं फिर एक दफे बोलता हूं, क्रमबद्ध पर्याय जिसमें से निकली है, गुरुदेव ने निकाली, जीवो ही तावत क्रम नियमात्म परिणामई रुतपद मानो जीवा एव नो अजीवा, कि जीव अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, माने जो उत्पन्न नहीं हो रहा वो जीव नहीं लेना, वो पर्याय रहित वाला जीव नहीं लेना, ये पर्याय सहित वाला जीव लेना। स्पष्ट है कि नहीं? क्या फिर कहता हूं, देखो, जीव अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, कौन सा जीव लेना? अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव लेना। मैंने इस पर्याय से सहित वाला जीव लेना है, पर्याय से रहित वाला जीव नहीं लेना। तुलसीदास जी ने, अब तुलसीदास जी की एक बहुत बड़ी विशेषता जो मैं आपको बताता हूं, कि वे राम के भगत थे और वे और किसी देवी देवता को नहीं मानते थे, और हिंदुओं के भी और देवी देवताओं को राम के जगह राम की बराबरी पर नहीं रखते थे। जबकि उनके यहाँ 24 अवतार हैं, सभी बराबर ही हैं, तो राम भी अवतार है और कृष्ण भी अवतार है, फिर भी वो राम के भगत थे। तो श्री कृष्ण भगवान मान लो उनके सामने आ गए तो बहुत बढ़िया मुरली बजा रहे थे, और त्रिभंगी लाल थे और पीला दुपट्टा पहने थे, बहुत बढ़िया लग रहे थे। और उन्होंने कहा कि हे तुलसी नमस्कार कर। है ना? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ तैयार हूं, घबराना नहीं, तैयार हूं, लेकिन आप बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पीले दुपट्टे में मुरली बजाते हुए, 3 टेढ़ खाए हुए, जो खड़े हुए आप बहुत भले विराजो नाथ, ये नाथ आप बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लेऊ हाथ, कि तुलसीदास का मस्तक तो तब नवेगा जब तुम धनुष बाण लोगे, मुरली वाले को मैं नमस्कार नहीं कर सकता। मैंने छंद प्रसिद्ध है क्या, तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लेऊ हाथ। और इस पर विद्वानों ने क्या रिसर्च की है, पीएचडी हो गई। इसमें ऐसा क्या माल है अध्यात्म, वो क्या अर्थ निकाला विद्वानों ने, कि वो ये कहते हैं कि हो सकता है कृष्णावतार में तुमने मुरली बजाई होगी, है ना, लेकिन रामावतार ने तुमने धनुष बाण लेकर के आए थे और रावण जैसे राक्षस से सारे देश को बचाया था। अभी ये मुसलमानों का आक्रमण इस देश पे हो रहा है, तो हमें ये मुरली बजाने वाले गवैया नहीं चाहिए, क्या हमें वो धनुष बाण वाले राम चाहिए क्या। इसलिए मैं तो धनुष बाण वाले राम को, क्योंकि तुम क्या करोगे, हम तो संकट में, मुसलमान आकर हमारा मंदिर तोड़ेगा, मारेगा, पीटेगा, हमारा धर्म बदलाव करेगा, शोरबा पिलाएगा, मुसलमान बनाएगा, और तुम मुरली बजाते रहोगे, राग रंग होता रहेगा। नहीं चाहिए हमको। ऐसा अर्थ निकाला। दिनकर का नाम तो सुना होगा ना, राष्ट्रकवि दिनकर। दिनकर ने इसी भाव को लेकर एक कविता लिखी है, हिमालय के प्रति, सुना होगा नाम, हिमालय के प्रति नाम की कविता लिखी है।
और हिमालय से वो बात कर रहे हैं, कौन? दिनकर कवि। तू भेज न युधिष्ठिर को यहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, तू फेर हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। क्या मतलब कि हम पे तो जो विदेशियों का आक्रमण हो रहा है ना, और तुम्हें धर्मराज युधिष्ठिर को भेज रहे हो। वे कहते भैया किसी से राग देश मत करो, धर्म चक्कर में मत पड़ो, अपना आत्मा का कल्याण करो। हमें धर्म के उपदेशक धर्मराज को नहीं चाहिए, उनकी जरूरत स्वर्ग में है, तो इसलिए तुम उन्हें चला जाने दे। हिमालय पे गए थे ना वो तपस्या करने, तो तुम उसको स्वर्ग में चले जाने दो सीधा, हमें इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमको तो अर्जुन चाहिए और भीम चाहिए, और अर्जुन का धनुष चाहिए और भीम की गदा चाहिए। अकेले अर्जुन भीम नहीं चाहिए, गदा कंधे पर रखे हुए भीम चाहिए और धनुष बाण चढ़ाए हुए अर्जुन चाहिए। मतलब कि जो मार भगा के हमारे शत्रुओं को मार के भगाएं। क्यों? बिल्कुल उसी वो बिल्कुल भाव वहीं से लिया उनने। कौन? तू भेज न युधिष्ठिर को यहां, जाने दे उनको क्या स्वर्ग वीर, तू फेर हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम। तो वो जो तुलसीदास जी कहते हैं धनुष बाण ले हाथ तो मैं तुम्हें नमस्कार करूं, यानी मैं राम का उपासक नहीं हूं, मैं धनुष बाणधारी राम का उपासक हूं। ये और वो जो किसके पास नहीं होगी मैं नहीं करूंगा नमस्कार। हमारे जैनी ये कहते हैं कि तुम मुरली भी लोगे तो भी नहीं करूंगा, और धनुष बाण लोगे तो भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुरली है राग की निशानी और धनुष बाण है देश की निशानी। जब तुम बिल्कुल वीतराग भाव से निगम्बर हो गए तब मैं तुम्हें नमस्कार करूं। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि उस सोने की बात मत करो। कौन से सोने की? कि जो बिस्कुट में रखा है। तुम तो कान में कुंडल बना पहना है, हार बना पहना, उस सोने की बात करो। तो जिस पर्याय से जो द्रव्य परिणमित होता है उस समय उस द्रव्य को उस पर्याय से अनन्य जानो। तो मुझे वो द्रव्य चाहिए जो उस पर्याय से परिणमित होता है, उसमें कर्ता कर्म घटेगा ना, तो वो द्रव्य होगा कर्ता और पर्याय होगी कर्म। या परिणमति सा कर्ता और यद परिणामम भवेत् तत्कर्म। जो परिणमित होता है वो कर्ता है और जो परिणमन है उसका नाम कर्म है। क्या लिखा है? मैं पढ़ रहा था ना आपको कि जो अब आत्मा, तो आत्मा द्रव्य की अपेक्षा, आत्मा द्रव्य को किसी ने नहीं बनाया। तो उस लिखा था ना अनन्य परमाणु जो परिणमित होता हुआ, तो उसका परिणमन का कर्ता भी पर नहीं है और जीव अजीव नहीं हो जाता। तो मतलब जीव को अजीव कोई नहीं कर सकता और जीव के परिणमन को कोई नहीं कर सकता। राजेंद्र कहां से निकला परिणमन को नहीं कर सकता? जीव अजीव नहीं होता, इतनी बात तो स्पष्ट है। तो लिखा ना अपने कृमि नियमित परिणामों से परिणमित होता हुआ जीव। तो इसमें से बता दी कि वो जीव का परिणमन कैसे होता है कि अपने कृमि नियमित परिणामों से परिणमित होता है। तो उसके परिणमन का कर्ता भी पर नहीं है और उसके द्रव्य का कर्ता भी पर नहीं है। इस तरह मेरा पर से कोई संबंध नहीं है। ऐसे पर से नहीं है, ऐसे ही मैं पर का नहीं हूं। मैं भी किसी को नहीं करता हूं, ना उसके परिणमन को ना उसके द्रव्य को, इसलिए मैं करता हूं। अब जो कर्मबद्ध पर्याय कहां से घुस गई इसमें कि उन्होंने कहा ना कि अपने परिणमन का करता हूं मैं, ये कहा ना। तो हाँ, हम अपने परिणमन का करता तो रहा ना मैं पक्का। मैं तो समझता था मेरा सारा ही साम्राज्य छिन गया है? और थोड़ा सा एक गांव तो बचा पोधनपुर, क्या उसका तो मैं मालिक हूं कि नहीं हूं? तो वो कहते भैया तुम अपने परिणमन के कर्ता तो हो लेकिन फेर फार करता नहीं हो। जो परिणमन होना नक्की कृमि नियमित आत्म परिणाम, अपना परिणाम जो क्रम में नियत है, एक सुनिश्चित क्रम में निश्चित है अनादिकाल से ही, और वे जो होंगे तो उसी के कर्ता तुम कहे जाओगे। तुम कैसे करता हो बात बताओ।
हो गया समय तो, लेकिन मैं इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं, छोटा सा है। मेरे पिताजी थे और हमने बुढ़ापे में शास्त्र खूब पढ़ाई करी, अध्ययन किया, सब बंद करके। अभी हमारे बच्चे बच्चियां हो गए बड़े, तो हमारी बड़ी लड़की की सगाई मंगाई की बात यहाँ वहाँ चलती थी, तो वो आगे पूछते थे भैया वहाँ का क्या हुआ, वो वहाँ देखने गए तो वहाँ क्या हुआ, उसका क्या हुआ। तो मैं उनसे कहता था आपको क्या करना, आपके बच्चों के तो हो गए, अब हमारी फिक्र हम करेंगे। तुम हमें इतना योग्य समझते हो कि हम नहीं कर पाएंगे। उपदेश दोगे लंबा थोड़ा, इतना नहीं कह पाओगे क्या हुआ। पिताजी कहते कि भाषण दोगे, तुम्हारी भाषण देने की आदत है ना, लेकिन जरा सी बात में बताने में, तुम्हारी जवान हिलाने में क्या तकलीफ होती है? अगर तकलीफ होती है, इसलिए तकलीफ होती है कि तुम्हारा काम तुमने किया, हमने हस्तक्षेप नहीं किया। हमारा काम हम करेंगे। यदि हमारा काम भी तुमने किया तो इन छोरों का काम फिर हमें करना पड़ेगा, और हम उस जिम्मेवारी में नहीं जाना चाहते। तो एक ही नियम रखो, अब सुने, तुम हमारी फिक्र करोगे तो हमें इनकी फिक्र करनी पड़ेगी, और हम वो नहीं चाहते हैं कि मामला आगे बढ़े। इसलिए आप तो कोई मतलब नहीं है आपको, आप शांति से। जब वो ज्यादा फिर हमको समझाने लगते तो उनसे वो कहते कि एक बात नक्की और पक्की है कि यदि तुम्हारे रहते हुए इनकी शादी हुई तो दरवाजे पे जब दूल्हा आएगा तो तिलक आपके हाथ से ही होगा। क्या समझ में आया ना? और उसके पहले और बाद में आपको कुछ नहीं करना है, समझ गए ना? ये यहां कह रहे हैं कि वो कृमि निमित्त जो आप में परिणाम है, जो सब नक्की हो जाएगा, जो हम करके निपटा लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्यों? जब बारात आ जाएगी तब हम जो भी लाएंगे बाजार से, तुम्हें पहले दिन भी नहीं बताएंगे क्या लाए हैं, उसको कितने तोला की माला पहनाने वाले हैं, क्या करने वाले, कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन उस वक्त तुमको वहां खड़ा करेंगे और हाथ में वो माला दे देंगे कि डाल दो, और वो नोटों की गड्डी दे देंगे कि दे दो। कितने, तुम्हें क्या करना, दे दो। क्यों? यही होता है ना। तो ऐसे ही तुम्हारा भगवान आत्मा है, क्या करें क्या करें क्या करें, जो अनादि का नक्की होगा वो होगा, तुम तो कर। हाथ लगाओ, तुम ऐसे करता हो, बोलो अपने परिणामों के ऐसे करता हो, मैंने फेर फार करता नहीं हो, ये बात इस गाथा